पर सच्ची भक्ति में शक्ति है। वो पर सच्ची भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति में वो भक्ति में शक्ति है। वो भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएंगे मुक्ति है। तो या भक्ति से भैया मिल जाएंगे मुक्ति है। तो या भक्ति से भैया मिल जाएंगे मुक्ति है। तो या भक्ति से भैया मिल जाएंगे मुक्ति है। सारो जीवन खोलो, सारो जीवन खोलो, बाला बंधन खोलो, बाला बंधन खोलो, या आना कानी में तालियों के साथ बेचती है। और तू बिच मर जाना, हर हर ना राम नाम लीनो, ना हरि को भजन कीनो, तुम्हें भरी जवानी में और तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। और तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। जो राम का भजन नहीं करता, उसका गुणानुवाद नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ये कहा है कि डूब के मर जा चिल्लू भर पानी में। अब महाराज डूबा भी नहीं जाता, मरा भी नहीं, बेशरम बन करके इस संसार में रहना पड़ता है। बोलना पड़ेगा हार हार। क्या बात है, भोजन नहीं किया क्या? एकादशी का व्रत है क्या? बोलो बोलो। तुम जयकारे में कंजूसी क्यों? पार्वती पते हर हर। अगर लड़ाई तो घर में, अगर बहू से या सास से आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता तो महाराज दूर तक 2 4 5 घरों तक आवाज पहुंच जाती। तसल्ली लेती नहीं है माता देने को। जयकारे में, तालियों में, भगवान के कीर्तन में कभी कंजूसी नहीं करनी। भगवान के गुणानुवाद में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कभी कभार पांडाल में कोई नहीं होता, समय हो जाता है कथा का, और उस कथा का समय हो जाता है महाराज, लेकिन वहां पहुंचना पड़ता है व्यासपीठ पे। कभी कभार लोग कहते महाराज कोई नहीं है पांडाल में, कोई से मतलब थोड़ी है, भगवान तो है, वो तो संसार में व्यापक है महाराज, कण कण में व्यापक है। जिसका गुणानुवाद हम कर रहे हैं उससे चोरी क्यों? जिसने हमको ये सुंदर तन दिया, स्वास्थ्य दी महाराज, अच्छा परिवार दिया, मकान दिया, गाड़ी दी, और फिर उससे कंजूसी, उसके नाम से कंजूसी।
माताओं आपका ध्यान इधर रखो, इधर एक ही व्यक्ति के ऊपर नजर नहीं, कौन क्या कर रहा है। हाँ, इसी गद्दी पे ये आवाज हो जाता है कि खना जगह ये बात हो रही, ये भगवान की कृपा है। आवाज होना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के नाम से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। आज अनेक प्रकार से लोग भक्ति करते हैं महाराज, और देवराज ब्राह्मण ने भी भक्ति खूब की, लेकिन एक परमात्मा का गुणानुवाद करने से, उसकी कथा का पान करने से, पर भगवान शिव के कण बन गए कैलाश में जाकर के, तो हम और तुम क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन मन को लगाना पड़ेगा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। लेकिन महाराज आरती करते ना, ओम जय जगदीश हरे, आरती को बड़े प्रेम से करते हैं। जो धामे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। गौर करना है एक शब्द पे, लेकिन आरती करके छोड़ देते हैं लोग। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। धन भी मांग रहा है, दौलत भी मांग रहा है, और महाराज जो भी कष्ट हो वो मिट जाए। क्यों? बोले तुम्हारे मंदिर आया हूं चल करके, भगवान को एहसान करती है। हाँ, मंदिर गया तो एहसान करती है क्या? उसने तो तेरे को सब कुछ दिया है। फिर दूसरी कड़ी देखो, सुनिए। विषे विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो, पाप भी हरो। दिन भर चाहे कुछ नहीं किया हो, वो भी महाराज उसका भी छीन कर दो। विषय विकार, जो विषय मन में आते हैं उनका भी हरण कर लो, विकार को भी मिटा दो। ओहो, कितना बड़ा भक्त है। लास्ट में कहता है, तनो मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और उसी वक्त अगर भगवान प्रकट हो जाए तो, अगर भगवान प्रकट होकर के कहते, बोले भले आदमी तिजोरी की चाबी मुझे दे दे, धन दौलत जो कमा रखा है वो तिजोरी में रख रखा है, उसकी चाबी मुझे दे। अभी तो कह रहा था धन भी तेरा, मन भी तेरा, परिवार भी तेरा, सब कुछ तेरा। महाराज एक दिन भी ये कलयुग भक्त एक दिन भी मंदिर चले जाए तो वारंटी मेरी है, ये शिव महापुराण कह रही है, कोई नहीं जाए। ये केवल भगवान धन दौलत के भूखे थोड़ी है, वो देता है, अपार देता है महाराज। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, शिव कथा ये कह रही है, बहुत से लोग चलते चलते ऐसे पैसों को फेंक करके जाते हैं, सत्संग हो मंदिर हो, ये ऐसा नहीं करना। अरे तू उसको क्या देगा, तुझे वो सब कुछ दे के बैठे हैं। महाराज देने वाला वो है, लेने वाला वो है। चमड़ी की तो महाराज क्या चलाए, जब उसके मन में आ जाए तो चमड़ी को भी उधेड़ के ले लेता है। लेकिन इंसान ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, इसके ऊपर इतना गर्व करता है। बोले महाराज अच्छे साबुन से इसको धोता है, तेल फूल लगाता है महाराज, सेंट इत्यादि लगाता है, और मन में बहुत गर्व करता है कि मेरे जैसा कोई है। लेकिन महाराज 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, मैं आपको कल भी बता चुका हूं।
छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पांच तत्व गे अधर में शरीरा, पांच तत्व अधर में शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्वीय अधम शरीर। मतलब पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है। सब इंसान जानता है लेकिन मानता नहीं है। हमारा जानता सब कोई है, जानता क्या है? बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, बोल जाया करो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। आवाज नहीं निकल रही। बोले महाराज मर जाता है व्यक्ति, सब बोलते हैं। हाँ? राम का नाम सत्य है, संसार असत्य है। अगर इसी बात को कहीं शादी हो रही हो और महाराज बोला जाए तो महाराज झगड़ा हो जाएगा। उस बात को पहचानते नहीं है हम लोग। बोलना चाहिए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। राम का नाम ही सत्य है, उसी से हमारी महाराज अंत में गति होगी। गति नहीं होने वाली। मरे व्यक्ति को लोग सुनाते हैं, 4 लोग लेकर के जाते हैं शमशान की ओर और बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं। अरे भले आदमी, तू जीते जी इसको सुनाता तो उसका कल्याण होगा, लेकिन मिट्टी को नहीं सुना रहा है। जो हंसा था वो निकल गया महाराज। अभी क्या ये मिट्टी पड़ा हुआ शरीर है, इसको तू चाहे राम का नाम सुना, चाहे और कोई गुणानुवाद सुना, कोई मतलब नहीं है। जीते जी अनुसरण अगर ना हुआ हो तो इस जीने का धिक्कार है, जीने को धिक्कार है। इसलिए राम का नाम ही सत्य है और उसी से हम गति की ओर जाएंगे महाराज। गति हमारी प्रदान होगी, भगवान के चरणों में वास होगा। शिव कथा की कृपा से, देखो शिव कथा भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई। भगवान की कृपा हुई तभी जाकर के आप ये शिव कथा करवा रहे हैं, अनुष्ठान सुन रहे हैं, कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अब महाराज देख लीजिए, इस कथा का पुण्य किसी किसी को तो जल्दी मिल जाता है और किसी किसी को देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अब महाराज किसी किसी के ऊपर कृपा जल्दी हो जाती है, तो मेरी माताओं, मेरे पिताजियों, हाँ मेरे भाई, मेरे बहनों, ये कथा बिल्कुल सटीक वही ज्ञान दे रही है जो देना चाहिए। अनुसरण करने के लिए सब कुछ वही बता रही है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, कथा की ओर ध्यान देना है। सूत भगवान कह रहे हैं, ये मैं आपको ये बिंदुक ब्राह्मण की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी उधर भटक रहा हूँ तो इसको एक जगह रोक करके और महाराज इस कथा का पालन करें। एक बिंदुक ब्राह्मण है महाराज, और गौग्राण क्षेत्र में महाराज ये बिंदुक ब्राह्मण और चंचला इसकी पत्नी है। ये दोनों उस प्रांगण में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं। अब महाराज वो गांव भी पूरा ब्राह्मणों का है, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण एक भी नहीं है महाराज।
क्रम जब तक भजन इत्यादि नहीं जानते। ये वही शिव कथा है, रुद्र रूप में प्रयागराज की धरती पर चल रही है। और यहाँ उसावर क्षेत्र में ये बंद के नल्ला में इस कथा का आप रसपान कर रहे हैं, बैठ करके अग्नि महाराज कथा सुना रहे हैं। ब्राह्मण लोग बैठ करके इसका रसपान कर रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने गति ने भूता महाराज बैठे हैं कथा में, और वो ब्राह्मण उपदेश दे रहा है। कहते हैं सूत भगवान कह रहा है तुम्हारा ध्यान भटक गया है, कुछ बातें बने, शांति तो बना के रखो। आप लोग जब बातें करते हैं, अगले हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है, टाइम लगता है। हाँ, फिर हमारा भी मन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जागे बाबा तेरे चरणों की। ओ भोले बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जावे, ओ बाबा तेरे चरणों की। ये महाराज मन चंचल है भंडारे में, लेकिन वो मन दौड़ करके भुसावल पहुंच गया, हलवाई की दुकान पे पहुंच गया और बोले जलेबी खाने का मन कर रहा। हाँ, उस मन को रोक के रखो। मन जब रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा। मन मरी माया मरी, मन मरानी माया मरी, मरी मरी गए सही आशा कृष्णा मरी।